नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी आप सभी लोग को स्वागत करें इस चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे होलकर वंश में। होलकर वंश के संस्थापक हमारे थे मल्हार राव होलकर। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मल्हार राव होलकर जी से हम शुरुआत करेंगे कि कैसे उन्होंने जो है होलकर वंश की स्थापना की। जरा इसको हम थोड़ा सा समझेंगे इनके क्रम में। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, इनका टेन्योर डाल देते हैं 1732 से 1766। ठीक, ये होलकर वंश के आपके संस्थापक हैं। एक चीज समझ लीजिए, तो होलकर वंश की स्थापना या संस्थापक ये कैसे बने, तो इससे पहले ये कुछ कर रहे होंगे, तो इनके बारे में थोड़ी सी हम चीजें समझ लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे इन्होंने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की है मराठा ही। मल्हार राव होलकर का जन्म जो है 1694 में हुआ था। इनके पिता जो थे खांडू जी होलगांव, खांडू जी होलगांव पिताजी खांडू जी जो थे वो होलगांव के चौगोले थे। वो क्या थे, यहीं से होलकर वंश का नाम पड़ा। होलगांव जो उनका गांव था, पिताजी का नाम खांडू जी है, तो होलगांव के उनके पिताजी क्या थे, चौगुले थे। होलगांव के चौगले थे। चौगले मतलब होता है जैसे पटेल जो हुआ करते थे, आज भी मालवा में पटेल मतलब एक क्षेत्र विशेष के एक गांव का मुखिया या प्रमुख व्यक्ति। चौगले होता था सहायक पटेल, आप उसको असिस्टेंट पटेल कह सकते हैं। सहायक पटेल, जैसे इंजीनियर होता है, एक असिस्टेंट इंजीनियर होता है, तो ये सहायक पटेल कहलाते थे चौगले। होल गांव के चौगले थे। खांडू जी इनके पिता का नाम था, इसीलिए इन्होंने जो वंश का नाम रखा वो क्या रखा, होलकर वंश नाम रखा। एक चीज ये इनके बारे में हो जाती है। दूसरी चीज हम समझेंगे कि खांडू जी का जब स्वर्गवास हो गया और पारिवारिक घर में कलह मची, तो इनकी माता जी जो है इनको लेकर अपने भाई भोजराज के यहाँ आ गई, जो खानदेश के तलीदा गांव के क्या थे, जमींदार थे। चूंकि पारिवारिक कलह हुआ तो माता जी घबरा कर, चूंकि पिताजी का निधन हो गया, तो अपने मायके चले आई भाई के यहाँ, भोजराज के यहाँ, जो तलीदा गांव के एक जमींदार हुआ करते थे। भोजराज ने इनकी जो है 25 सवारों की सेना में 25 इनके मामा ने 25 सवारों की सेना में इनको शामिल किया और सरदार कदमबाड़ी की सेवा में उनकी नौकरी मिली। सरदार कदम बांडे के की सेवा में इनको नौकरी मिली। शीघ्र ही मल्हार राव एक योग एवं सैन्य कुशल व्यक्ति थे, तो इन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया और एक युद्ध में जो निजाम उल मुल्क के सरदार का सिर काटला। हैदराबाद में जो निजाम उल मुल्क थे उनके सरदार का सिर काट लाए। अब देखिए, उनका सिर काट लिया इन्होंने, तो इनकी योग्यता के चर्चे हो गए। तो जो इनके मामा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मल्हार राव होलकर से कर दिया और मामा की पुत्री का नाम था गौतम बाई या गौतमा बाई, भी इनकी माता का नाम कह सकते हैं, या उनकी बहन का नाम। क्योंकि मामा ने कहा कि योग्य लड़का है तो जो है इसको से ही अपनी पुत्री का विवाह कर दें, तो मामा की पुत्री का नाम था गौतमा, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इनसे।
अब इनकी वीरता के चर्चे, सोशल मीडिया तो नहीं है आज के जमाने में, लेकिन फिर भी चर्चे मुंह से चले जाते थे, 1 to 1, जिसको आप माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। व्हाट्सएप नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, वायरल नहीं होते, बट माउथ पब्लिसिटी बहुत तेज अफवाह फैलती है। तो इनकी वीरता के चर्चे हुए, और जब इनकी वीरता के चर्चे पेशवा बाजीराव प्रथम के पास पहुंचे, पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम के पास जब इनके चर्चे पहुंचे, तो इन्होंने, बाजीराव ने इनको सरदार कदम बांडे से मांग लिया, और अपनी 500 घुड़सवारों की सेना में इनका प्रमोशन हो गया। 25 सवारों में थे और 500 सवारों की सेना में चला गया। जो इनके सरदार थे कदम बांडे, उनसे कहा कि ये लड़का हमको दे दो, और 500 सवारों की सेना में अभी शामिल हो गए। ये इनका एक बेसिक था। अब हम देखते हैं कि इन्होंने किस बेस पर जो है होलकर वंश की स्थापना की। आते हैं यहां पर, मल्हार राव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या पहले जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज इनके बारे में जो है, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ, इसमें इन्होंने भाग लिया। एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे तरफ आपको पता है मराठा सेना थी। मराठा सेना में पेशवा जो थे वो बालाजी राव थे, बाजीराव जिनका नाम था। और सेना का नेतृत्व जो है सदाशिव भाऊ कर रहे थे। सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ कर रहे थे। चूंकि ये भी मराठा थे, और इनको भी जो है, जब इस पूरे सेक्शन को जीत लिया गया, तो होलकर, सिंधिया और पवार में ये क्षेत्र बांट दिए गए थे। सिंधिया वंश में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी लड़ने पहुंचे, और साथ में जाट शासक सूरजमल भी पहुंचे, ठीक है। तो जाट शासक प्रश्न आ सकता है, कौन कौन गया? जाट शासक सूरजमल और मल्हार राव होलकर। जाट शासक सूरजमल और मल्हार राव होलकर ने भी पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया। ये प्रश्न आता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन से होलकर वंश के राजा ने भाग लिया। गलती ना हो, मल्हार राव होलकर है, शासक ही है, ये संस्थापक ही है। लेकिन चूंकि सदाशिव भाऊ फुल फ्लैश पावरफुल व्यक्ति थे, तो इन्होंने और सूरजमल ने मिलकर सलाह दी, ये हम लोग छापामार पद्धति से ही अफगान से लड़ते हैं, क्योंकि ऐसी लड़ाई में हम हार जाएंगे, क्योंकि उनकी टेक्निक, उनकी आधुनिकीकरण है, और हम पुराने पैटर्न पर लड़ रहे हैं। और मराठा सेना जो है वो छापामार पद्धति के लिए जानी जाती है, और ये तो हमारा ग्राउंड भी नहीं है। हम ज्यादातर जो है वो पहाड़ी एरियो में ही सक्सेस होते हैं। ये मैदानी एरिया है, तुमको छापा मारे गौरल्ला पद्धति अपना चाहिए, जिसको सदा से भाव ने नहीं माना, हंस के टाल दिया। तो मल्हार राव होलकर जो है पानीपत के तृतीय युद्ध से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। ये एक चीज हो जाती है। आगे देखें हम कि पानीपत के तृतीय युद्ध का नुकसान तो कुछ ना कुछ हुआ, अलग हुए तो इनका ये नुकसान हुआ कि इनको 2-3 क्षेत्र एक युद्ध में जीतने के बाद मिले थे, वो उनके हाथ से चले गए। उन युद्धों की हम चर्चा आगे करेंगे तो पता चलेगा। मालवा क्षेत्र पे, इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मालवा क्षेत्र में चंद्रावतों ने रामपुर,
और भानपुर क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। विदिशा मालवा क्षेत्र में मराठा सत्ता का केंद्र था। मराठाओं के हाथ से यह निकल गया, जिसे बाद में या कालांतर में इनके पुत्र जो थे तुकोजी राव प्रथम द्वारा जीता गया, लेकिन यह हाल फिलहाल इनको नुकसान हो गया। उसके बाद मल्हार राव के प्रभाव में थोड़ी कमी आई और सिंधिया वंश के जो शासक थे, जिनको हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो सिंधिया वंश के शासकों का प्रभाव इस बीच में बढ़ जाता है। पानीपत के बाद जब ये क्षेत्र चले जाते हैं। अब हम देखते हैं मल्हार राव होलकर की राजनीतिक उपलब्धियां, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में वही पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है, हमको एग्जाम की दृष्टि से चलना है। तो एग्जाम की दृष्टि से है कि कैसे इन्होंने शासन में स्थापना की। तो मालवा विजय के प्रारंभिक युद्ध जो होता है, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर युद्ध। इसको नोट कर लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध 1724 में लड़ा गया। ठीक, सारंगपुर का युद्ध 1724 में लड़ा गया। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया तथा गिरधर बहादुर को परास्त किया। इसमें नेतृत्व किसने किया? मल्हार। और परास्त किसे किया? गिरधर बहादुर को। अब देखिए, ये मालवा प्रांत मुगलों के अधीन था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको पता है कि मुगल सत्ता कमजोर होती चली गई। तो गिरधर बहादुर मालवा के सूबेदार थे। मराठा में मल्हार राव होलकर ने सेना का नेतृत्व करते हुए ये युद्ध जीत लिया और गिरधर बहादुर को परास्त कर दिया। अगला युद्ध है तिरला का युद्ध। इसकी डेट मैं बताता हूं, 1731। तिरला की लड़ाई में मालवा पर मराठा सत्ता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मल्हार राव होलकर ने। सारंगपुर के युद्ध और तिरला के युद्ध के बीच में एक और युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं अमझेरा का युद्ध। उसकी डेट मैं आपको लिख देता हूं, पूछा जा सकता है। अमझेरा का युद्ध ठीक है, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। अमझेरा का युद्ध जो है 1728 में लड़ा गया। सारंगपुर 1724 और तिरला 1731 के बीच में यह हुआ। इस युद्ध में मल्हार राव होलकर की भूमिका नहीं थी, इसीलिए मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये युद्ध इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। इस युद्ध में जो मुगल सूबेदार था गिरधर बहादुर एवं उसके भाई दया बहादुर तथा पेशवा बाजीराव एवं उनके चचेरे भाई चिमनजी अप्पा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, और वही था कि जो सूबेदार था, मुगल सूबेदार था, वो उससे आम जनता परेशान थी, साम्राज्यवादी नीति थी, लूट मार करता था और मराठाओं को चौथ वसूली भी जो है का अधिकार और जय सिंह द्वारा मराठाओं को अप्रत्यक्ष रूप से जो है सहयोग दिया। तो इस कारण ये युद्ध जो जीत लिया गया। तो इसका कारण ये हो जाता है कि मालवा सूबेदार की शोषणकारी नीति
बाजीराव की साम्राज्यवादी नीति, विस्तारवादी नीति तथा चौथ वसूली का अधिकार एवं जयसिंह द्वारा मराठाओं को अप्रत्यक्ष सहयोग दिया गया। तो इनको सब खत्म करना था और परिणाम वही होता है कि मराठाओं की जीत हुई और मालवा का नियंत्रण की नींव उनकी यहां पर पड़ जाती है। और अमझेरा के युद्ध के पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा होलकर, सिंधिया एवं पवारों के बीच मालवा का विभाजन कर मालवा की सनदें दी गई जो अपने अपने क्षेत्र में मुगलों को खदेड़ते रहे। इस युद्ध का इंपॉर्टेंस ये है। इसके बाद क्या होता है, 1729 में मालवा का बंटवारा हो गया। एक क्षेत्र सिंधिया को चला गया, एक क्षेत्र पवारों को चला गया, एक क्षेत्र होलकर को। तो आपको पता है कि इंदौर वाला होलकर को, ग्वालियर वो रेंज वाला सिंधियाओं को गया और ये नागपुर रीजन वाला ये है जो पवारों में क्षेत्र बांट गया और कहा कि अपने अपने क्षेत्र से जो है आप मुगलों को भगाते रहें। इसीलिए जो अगला युद्ध हुआ 1931 में, जिसको मैंने कहा तिरला का युद्ध, इसमें युद्ध जो हुआ मालवा के मुगल सूबेदार दया बहादुर तथा मराठा शक्तियों के बीच होता है और जिसमें जनताओं पर अत्याचार किया, नींव पढ़ी चुकी थी। और युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व जो है चिमनजी अप्पा, सिंधिया तथा मल्हारराव होलकर तीनों ने किया और दया बहादुर जो है इस युद्ध में मारा गया तथा मराठाओं की प्रभुता मालवा पर स्थापित हुई। पेशवा ने मल्हारराव होलकर, राणोजी सिंधिया और पवारों के बीच जो है बांट दिया। ठीक, नेतृत्व किसका था तिरला के युद्ध में? चिमनजी अप्पा का। इस चीज को नोट करें। अभी हम अगले पॉइंट पर आएंगे, अगले युद्ध में। अभी आप देखिए कि बंटवारा हो गया है, अब यहां जो है फुल फ्लैश सरदार बन गए, आपके स्वतंत्र सरदार जिसे आप कह सकते हैं। वो अगला युद्ध था भोपाल का युद्ध, बड़ा फेमस, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भोपाल का युद्ध होता है 1737 में। क्लियर? यह युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच होगा। हैदराबाद के निजाम मराठाओं के बीच होगा, लड़ा गया। युद्ध का कारण उत्तर भारत में मराठाओं की चढ़ाई तथा मुगल सत्ता द्वारा मराठों के विरुद्ध निजाम से सहायता मांगना था। ठीक है, उत्तर युद्ध का जो अब कारण आप इसमें देखेंगे कि उत्तर भारत में मराठाओं की जो लगातार चढ़ाई हो रही थी तथा मुगल सत्ता द्वारा मराठाओं के विरुद्ध निजाम से सहायता मांगी गई। तो निजाम ने जैसी ही सहायता की मुगल सत्ता की, मराठाओं ने इन पर धावा बोल पे इनकी बैंड बजा दी और इस युद्ध में निजाम जो है हार गए। मराठा सेना को सफलता मिली और सिंधिया, होलकर तथा पवारों के यशगान हुआ, उनकी वृद्धि हुई। युद्ध के पश्चात निजाम तथा मराठाओं के बीच एक संधि हुई, उस संधि का नाम है दोहराय राय की संधि, जिसमें निजाम ने मालवा पर मराठों के अधिकार को स्वीकृति दे दी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये संधि जो मैंने यहां पर लिखी है, दोहराय राय की संधि। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट बता दी है, नोट कर लीजिए एक बार। पहली चीज हमने बता दी है यहां पर, वो है आपका सारंगपुर का युद्ध 1724। इसके बाद अमझेरा का युद्ध 728, तिरला का युद्ध 1731, भोपाल 1731 तिरला, भोपाल 1737। इसके बाद जो है मुगल सत्ता स्थापित हो गई। यही राजनीतिक उपलब्धियां मल्हारराव की हो गई। इसके अलावा मल्हारराव होलकर ने जो किया उसको आप देख लीजिए। 1747 में बहुत बड़ी चीज है ये, इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया। इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण कराया। इसके साथ ही मल्हारराव ने अजयगढ़ कहां पर है? पन्ना में। ठीक है, सुधार लीजिए इसको। अजयगढ़। कालिंजर कहां है? बांधा जिले में। वही कालिंजर है जहां शेरशाह सुर्री ने जो एक अस्त्र था, जो छोटी तोप है, मूवेबल तोप है, जिससे उसने गोला फेंका जो खुद पर आकर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई।
ये बांदा जिले में पड़ता है, किताबों में महोबा जिला लिखा है, ठीक है। तथा जौनपुर कि युद्ध में भी अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया। इसके अलावा मल्हार राव 1752 में मल्हार राव का निजाम के साथ भलकी मुकाम पर युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की पराजय हुई। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको हमने यहां पर नहीं बताया। तो ये कुछ उपलब्धियां मल्हार राव होलकर की थी, जो हमने इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से थी, जिसपे हमने इसको चर्चा कर ली है। अब मल्हार राव के एक पुत्र थे, वहां पर पहुंच जाते हैं। मल्हार राव के पुत्र हुए खांडे राव, और खांडे राव की मृत्यु जो है, जन्म इनका हुआ 1723 में, और 1733 में इनका विवाह हो गया अहिल्याबाई से, ठीक। और 1754 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बस इनके बारे में यही है, ठीक। और मृत्यु कैसे होती है? 1754 में मराठाओं द्वारा जाट सरदार सूरजमल के विरुद्ध, वही जाट सरदार हैं जो पानीपत में लड़ रहे थे मराठाओं के साथ, जाट सरदार सूरजमल के विरुद्ध, नोट कर लीजिए जगह, कुंभेर, सूरजमल के विरुद्ध कुंभेर का दुर्ग, जिसे आप किला भी कह सकते हैं, कुंभेर का दुर्ग, कुंभेर का दुर्ग कहां पर है? ये वर्तमान में भरतपुर राजस्थान में है। आपको पता है जाट वहीं है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है कुंभेर का दुर्ग। घेरा गया, मराठा फौजें व बारूद झांसी से रघुनाथ राव द्वारा बुलवाई गई। घेरे में मल्हार राव के एकमात्र पुत्र खांडे राव युद्ध में मारा गया। यहां से मल्हार राव टूट गए, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र थे और इनकी कुंभेर को घेरने में मौत हो गई। अब इसके बाद आप देखिए, अभी ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई। अहिल्याबाई और खांडे राव का एक पुत्र थे, ठीक है। उस पुत्र का नाम था माले राव। तो माले राव को जो है गद्दी पे बिठा के अहिल्याबाई जो है शासन करने लगी, और दादा जो है जीवित थे, ठीक। लेकिन आप देखिए कि माले राव की भी अल्पवयस्क स्थिति में मौत हो गई, अल्पायु में ही जो है इनकी मौत हो गई। गद्दी पर बैठने के जस्ट 9 महीने बाद, 9 महीने बाद माले राव की मस्तिष्क ज्वार के कारण मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनकी जो पुत्र वधू थी अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से प्रशासन आपका संभाला, ठीक। तो अब अगले वीडियो में हम अहिल्याबाई की चर्चा करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगले वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।